हालांकि उसके चेहरे पर रेत बुरी तरह चिपकी हुई थी, लेकिन वो आदमी पूरी तरह से शांत खड़ा था, एकदम कछुए की तरह। वजह, उसके ठीक पीछे था एक बेहद खतरनाक हजारों फीट ऊंचा पहाड़, और जरा सी भी चूक का मतलब था सीधे गहरी खाई में गिरना। रेत बेहद नरम थी और धीरे धीरे उसका शरीर नीचे की ओर खिसकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कहानी अब समंदर की लहरों में खो जाएगी। लेकिन तभी उसने अचानक से अपने 8 फीट लंबे पैर फैला दिए, किसी तरह खुद को बैलेंस कर लिया। जब वो पूरी तरह से हार मानने ही वाला था, तभी उसके बैग में रखा फोन अचानक बज उठा। रिंगटोन सुनकर उसे यकीन हो गया ये कॉल उसकी गर्लफ्रेंड का है। अब भला वो इस मौके को कैसे मिस करता। वो बैग खोलने ही वाला था कि वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हाथ फिसला और बैग नीचे जा गिरा। बचने की कोशिश नाकाम रही, लेकिन डायरेक्टर की मेहरबानी से वो अब भी मौत और जिंदगी के बीच लटका हुआ था। उस वक्त दुनिया की कोई भी दुआ, कोई पुराना कर्म उसे इस हालत से नहीं निकाल सकता था। अब बस पिछले जन्म की गिरने की यादें ही उसे थोड़ी हिम्मत दे रही थी, और वो चुपचाप लहरों की दिशा और बल को नोट कर रहा था। 2 साल 6 महीने बीत गए। आखिरकार मौका मिला। उसने हिम्मत दिखाई, हाथ छोड़े और खुद को समंदर में गिरा दिया। गनीमत ये रही कि पानी में गिर गया, लेकिन उसकी कमर चट्टानों से टकरा गई। दर्द से कराहता हुआ वो किसी तरह सतह पर तैरा और खुद को एक चट्टान पर खींच लाया। उठते ही देखा हाथ पर करीब 1 मीटर लंबा कट। ये देखकर तो उसका सिर सुन्न हो गया। उस पल उसे पहली बार अपनी उस बेवकूफी पर पछतावा हुआ। झगड़ा करके सीधे सोलो ट्रिप पर निकल जाना। समंदर देखकर उसे लगा था कि जिंदगी फिर से रिफ्रेश हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो बीच पर पहुंचा, पांव फिसला और सीधे समंदर की ओर गिर पड़ा। अब तो उसे लग रहा था कि बस थोड़ी सी मस्ती करने आया था, लेकिन मौत को इतने करीब से देखेगा ये कभी सोचा नहीं था। उस वक्त उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी किसी भी तरह वापस घर जाना और सीधा माँ से लिपट जाना। लेकिन जैसे ही वो उठने लगा, एक जोरदार आवाज आई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। गिरा तो था एक मामूली फिसलन में, लेकिन सीधा हजारों फीट नीचे ठंडे समंदर में जा गिरा। शुरू में लगा कि बस हल्की सी चोट लगी है, लेकिन जैसे ही उठने की कोशिश की, क्रैक की आवाज आई और वो फिर से बेहोश। डायरेक्टर ने भी शायद सोचा था इसे यूं ही नहीं जाने देंगे। लहरों ने उसे फिर होश में ला दिया। जैसे तैसे कपड़े हटाकर देखा, चोट असल में उसकी कमर में थी। चट्टान से टकराने के बाद उसकी कमर पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। उम्मीदें टूट चुकी थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। बैग खोला और उसमें से निकाला एक सस्ता सा वाला फोन, जो अब पूरी तरह पानी में भीग चुका था और काम नहीं कर रहा था। पीछे था समंदर, सामने खड़ी खाई और बीच में वो अपनी टूटी हालत के साथ। पर उसने हार नहीं मानी। उसने टी-शर्ट उतारकर खुद ही अपने जख्मों की पट्टी की और धीरे धीरे जाकर चट्टान पर लेट गया, क्योंकि अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, अपनी एनर्जी सेव करना।